गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। मूर्ख का मतलब समझते हैं आप? मूर्ख, शायद आपको गलतफहमी है कि आप समझते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आपको नहीं पता मूर्ख का क्या मतलब। बड़ बोलने का मतलब समझते हैं? बड़ बोलना, जो भी मुंह में आया बक दिया, जैसे हमारे लीडर कहते हैं। आप क्या समझते हैं? पीओके हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी देनी पड़े। कितनी की कुर्बानियां कर चुके हो आज तक? काफी उम्र हो गई है आपकी। एक बार जान दे के देख लो और पीओके को वापस लेके दिखाओ। ये बड़ बोलापन। लेकर रहेंगे पीओके, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बड़ बोलापन। कर नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते। अगर कर सकते होते तो 8 साल हो गए, अब तक तो ले लिया होता पीओके। है, मैं बोल रहा मूर्ख, जिसने बोलते हुए सिर्फ मुंह ही आगे रखा है, जो मुंह में आया बक दिया। अकल नहीं आगे रखी, दिमाग नहीं आगे रखा। जो मैं बोल रहा हूं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका असर क्या होगा, उसको बोलते हैं मूर्ख। मुंह ही आगे रखा, बोल दिया। अकल का इस्तेमाल किया ही नहीं कि इस बोले हुए का असर क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा मेरे ऊपर या लोगों के। जिंदल साहब ने मुसलमानों का जो सबसे बड़ा देवता पैगंबर साहब करके लिखा है भाई। वहां पैगंबर साहब की शान के खिलाफ कुछ बोल दिया जो कि अपमानजनक था, और मुसलमान खिंच गए। हिंदुस्तान के ही नहीं, विदेशों के। और आपको तो पता है बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया। इंडियन एम्बेसडर को बुला के, सम्मान देके बुलाया और बताया कि आपके लीडर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका मतलब समझते हैं आप? जब मुस्लिम कंट्रीज ये वार्निंग दे रहे हैं कि आपके लीडर्स जो कुछ बोल रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसका मतलब सीधा साधा ये है उनके मुल्क में जितने भी इंडियन हैं उनको वो 24 घंटे के अंदर बाहर निकालने का नोटिस दे देंगे, निकल जाओ। आपकी दुर्दशा नहीं हो जाएगी? इस दुर्दशा का जिम्मेवार कौन हो? वो आदमी जिसने मुंह से बकवास कर दी, सोचा है नहीं कि इसका असर क्या हो। इसको बोलते हैं बड़बोलापन, इसको बोलते हैं मूर्ख, इसको बोलते हैं जो मुंह में आया सो बक दी। क्या जरूरत है बोलने की जो आप कर नहीं सकते? इन्होंने ऐसे समझा, गलतफहमी में मारा जाता है आदमी। इन्होंने ऐसे समझा कि जिस तरह हिंदुस्तान में हम किसी भी मस्जिद को कह देते हैं कि इसके अंदर शिवलिंग है, इस मस्जिद के अंदर कृष्ण जी है, और क्योंकि राज अपना है और मुस्लिम थोड़ी गिनती में है, इस करके मुसलमान दबा दिए और लोगों को भड़का दिया कि देखो ये मस्जिद थी, हमने यहां श्री राम मंदिर बना दिया। श्री राम मंदिर बनाओ या श्री कृष्ण मंदिर बनाओ, या जगह जगह मस्जिदों में शिवलिंग रखते रहो, जैसे कि वो आरएसएस का चीफ कहता है। अब हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों रखते फिरना? इसका मतलब आप ही रखते और कोई नहीं रखता। तो इसका असर जब विदेशों में पड़ेगा, 2 अरब मुसलमान जिन देशों में रहते हैं उन देशों में उनका प्रभाव तो है ना, जहां उनका राज है। अगर वो आपका बाइकाट करते हैं
कि आप मुस्लिम धर्म के बरखिलाफ हो, इस करके आपको इंडियन चाहे कोई भी है उसको हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। आपकी हालत खाज मार कुत्ते जैसी हो जाएगी। इस करके सोच समझ के बोला करो ना भाई, जो मुंह में आया बक दिया। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि नवीन जिंदल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है तो उसको अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ था आज तक? आज पार्टी से निकाला है जब यह देखा कि अब आग इतनी लग गई है कि हम बुझा नहीं सकते, इस करके नवीन जिंदल की कुर्बानी दे दो फिलहाल के लिए। बाद में जब ठंडी हो जाएगी बात तो इसको फिर पार्टी में रख लेंगे। कितनी गजब की पॉलिसी है इनकी। धार्मिक भावनाओं को भड़काओ, हिंदू वोट्स को एकजुट करो और इलेक्शन जीतो और राज करते रहो। ये जो नासूर आप पाल रहे हैं वो और किसी को नहीं, आपको ही मारेगा। ये जो जहर आप फैला रहे हैं वो और किसी को नहीं, जिनके विरुद्ध फैला रहे हैं उनको तो कोई नुकसान होगा ही होगा। जिस तरह सिखों को 84 में नुकसान हुआ, पर बादल को नहीं हुआ क्योंकि वो गद्दार था, सरकार के साथ मिला हुआ था, बीजेपी के साथ मिला हुआ था। बाकी सिख तो मारे गए ना, जो जहां वहां सिर्फ मत्था टेकने गए हुए थे गोलियों से भून दी गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। तो अब हिंदुस्तान में ये जो मस्जिद अपना मंदिर ढूंढ रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इसका असर मैं पहले भी बहुत बार बोल रहा हूं कि इसका असर बहुत बुरा होगा। और जब विदेशी सरकारें, विदेशी मुस्लिम सरकार आपके विरुद्ध खड़ी हो गई तो आपको मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी और हालत हो जाएगी खाज मार कुत्ते जैसी। जिसने चाव चाव में मिठाई तो खा ली और जब मीठे ने रिएक्शन किया तो कौन हो गया? अब खुरचता फिरता है चारों तरफ, पर आराम नहीं। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। सारे बीजेपी वाले बेवकूफ तो नहीं होंगे, कोई एक आधा अकलमंद भी होगा शायद। अकल से काम लेना चाहिए। बेवकूफी भरी बातों से आप अपने चमचों को तो खुश कर सकते हैं पर दुनिया को नहीं। दुनिया वालों के पास दिमाग है, दुनिया वालों के पास जज्बात। कोई भी अपने धर्म की बेइज्जती क्यों सहन करेगा? आपको अकल नहीं सिखा देंगे लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज अपने मन में सोचिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं क्या वो गलत है? नमस्कार।